नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रांची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ा पत्थर स्थित नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री का आलम देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। नकली घी बनाने के लिए जहां तेल और डालडा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं केमिकल भी बड़ी मात्रा में रखा हुआ था। बताया जाता है कि नकली घी बनाने की ये फैक्ट्री विष्णु गुप्ता नाम का शख्स चला रहा था। रांची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ा पत्थर स्थित नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री का आलम देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। नकली घी बनाने के लिए जहां तेल और डालडा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं केमिकल भी बड़ी मात्रा में रखा हुआ था। बताया जाता है कि नकली घी बनाने की ये फैक्ट्री विष्णु गुप्ता नाम का शख्स चला रहा था। ये सुबह क्राइम ब्रांच के स्टाफ जो है वो थाना आया। थाने में बताया कि ऐसा इनको सूचना मिली है कि वहाँ बड़े पत्थर के पास गंगाराम के भट्टे में विष्णु गुप्ता करके अपना नकली घी का कारोबार कर रहा है। तो मैं अपने स्टाफ के साथ और क्राइम ब्रांच स्टाफ के साथ आके छापा मारा, तो करीबन 4-5 कुंटल नकली घी मिला है। और नकली घी बनाने में क्या क्या जो प्रयुक्त हो रहा था, उसमें क्या क्या सामान पाया? नकली घी में तेल और डालडा, और इसमें एक लिक्विड डाला जाता है जो सिंटेक्स नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो मिक्सचर करके इनको बनाया जाता है। शहर में मिलावटी खाद्य सामग्री का पकड़ा जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसे में लोगों की सेहत से जमकर खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया है कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। सोमवार को हुई इस बैठक में इस चिट्ठी को लेकर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। सोमवार को हुई इस बैठक में इस चिट्ठी को लेकर काफी विवाद हुआ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ही ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने कुछ देर बाद अपने ट्वीट को हटा दिया। इसके अलावा बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर वह किसी भी तरह से भाजपा से मिले हुए हैं तो वह अपना इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहले चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि इस वक्त एक ऐसे अध्यक्ष की मांग है कि जो पूर्ण रूप से पार्टी को वक्त दे सके। आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। CWC में इस फैसले पर रजामंदी हुई है कि सोनिया गांधी 1 और साल के लिए पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। बिहार के मुजफ्फरनगर में अवैध ब्लड बैंक का भंडाफोड़ हुआ है। यहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट चूना भट्टी मोहल्ले में किराए के कमरे में चल रहे इस अवैध ब्लड बैंक के गोरख धंधे में गरीब तबके के लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे खून लिया जाता था और फिर उसे बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता था। पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन युवकों को पकड़ा। हालांकि इसमें धंधे से जुड़े कई आरोपी भाग निकले। बिहार के मुजफ्फरनगर में अवैध ब्लड बैंक का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट चूना भट्टी मोहल्ले में किराए के कमरे में चल रहे इस अवैध ब्लड बैंक के गोरख धंधे के बारे में मोहल्ले के लोगों को तब शक हुआ जब उन्होंने यहाँ रोजाना लोगों की भीड़ देखा। इसके बाद मोहल्ले वालों ने कमरे में रहने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ की और फिर पूरे मकान को घेर लिया। बाद में मिठनपुरा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन युवकों को पकड़ा
हालांकि इस धंधे से जुड़े कई आरोपी भाग निकले। पुलिस ने छापेमारी की और जांच की बात कही। स्थानीय लोगों ने बताया कि किराए के कमरे में यहां पर गांव के गरीब तबके के लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे खून लिया जाता था और फिर उसे बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता था। कथित तौर पर इस सबके पीछे नवीन को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि वो अभी फरार है और उसकी खोज जारी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले के बाद राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन प्रारंभिक स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जैसी जैसी खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इस समय लगभग 150 वैक्सीन का ट्रायल जारी है, जिसमें से 6 वैक्सीन अपने आखिरी चरण के ट्रायल में हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक लोगों को एक कारगर वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया की कई कंपनियों द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। अब सभी को इंतजार है कि वायरस के वैक्सीन का, जिससे इस कोरोना महामारी से विश्व को निजात मिल सके। इस समय लगभग 150 वैक्सीन का ट्रायल जारी है, जिसमें से 6 वैक्सीन अपने आखिरी चरण के ट्रायल में हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक लोगों को एक कारगर वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।